दोस्तों 498 की सच्चाई आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल चीज़ के साथ बताने वाला हूं आपको। कई बार क्या होता है कि 498 का केस होता है, उसमें सिचुएशन क्या होता है कि पहले तो पूरा जोर तो रिश्तेदारों द्वारा, माँ बाप के द्वारा, सभी के थ्रू प्रेशर डाला जाता है हस्बैंड पे कि उसको जेल हो जाए। किसी भी उसको पूरी तरह कोशिश करते हैं कि उसको जेल की हवा खिला के ही मानेंगे। सबसे पहला ये होता है। उसके बाद में भैया जब उनकी पार नहीं पड़ती है, पूरी कोशिश करने के बाद, पूरा जोर लगाने के बाद उनसे जेल नहीं हो पाती है, तो उसके बाद एक ड्रामा स्टार्ट हो जाता है साथ रहने का। मुझे तो साथ में रहना है। फिर घर में एंट्री करते हैं, फिर वहाँ जाके पुलिस को कॉल करते हैं, फिर वहाँ जाके ड्रामा करते हैं। एक तरफ तो केस चल रहा है, उसके बाद फिर पति के घर पे जाके ड्रामा करो साहब। फिर कोर्ट में कभी ड्रामा करो, कभी आमना सामना हो जाए तो झूठे रेप केस की धमकियाँ दो, मैट्रिमोनियल रेप केस लगाओ। ये फालतू की नौटंकियाँ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सच्चाई एक बात मैं बता देता हूँ, जब आपने उसके सामने लड़ा है, हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता था, आपका घर तक था। कोर्ट कचहरी जाने के बाद फिर आपका एक दूसरे का दुश्मन का रिश्ता हो गया, आरोपी प्रत्यारोपी हो गए आप लोग। वहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ के तौर पे नहीं हो। फिर आप अगर आप लड़ना चाह रहे हो तो फिर अपने स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़िए आप लोग। और हमेशा रिश्ते में एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि भैया 498 केस का जो होता है, कोर्ट में जब मुकदमे चलते हैं ना, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के वो वादी और प्रतिवादी वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब एक आरोपी है जिसको आप आरोप सिद्ध करिए और उसको जेल कराने की कोशिश में लगे हुए हो आप। आपका पति होता तो आपकी बात पहले ही समझ आता और वो चीज़ में। और मान लीजिए आपका पत्नी हो, चाहे वो पति हो, कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, मामला कोर्ट कचहरी में जाने के बाद आज की डेट पे कोई नहीं झुकता। हर कोई अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपनी इज्जत के लिए जितना भी पैसा लगे, चाहे जितनी भी कुछ भी लगे, कुछ भी हो जाए, पैसा लगे, चाहे टाइम कितना बर्बाद हो जाए, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि मैं इस केस को जीतूँ, मैं इसको केस, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। और उसी के बाद अगर आप ये चाहते हो कि साहब केस खत्म करके साथ रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहीं मैसेज छोड़ा, कहीं वीडियो बनाया, कहीं लोगों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन लोगों को एक ही बात समझ आती कि साहब इज्जत खराब हो चुकी है, सब कुछ खराब हो चुका है, अब रखने का कोई भी मतलब है नहीं। ये कारण है, इसी वजह से लोग डरते भी नहीं आज की डेट पे और पूरा तरह से फाइट करते और साथ में रखते भी नहीं।